Hey guys, welcome back YouTube channel Bengali Boys X। हमने एक नया YouTube चैनल बनाया है, इसको फटाफट फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें सपोर्ट दिलाएं। आज हम एक अपने पॉडकास्ट लेके आए हैं रियल, जो हमारे लाइफ स्टोरी मतलब रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है, हॉरर है। मतलब जो हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं विद प्रूफ्स। तो आज हमारा मतलब एक फ्रेंड था पार्थ, उसके घर पे ये सब हुआ था मतलब एक टाइम पे। तो आज वही भाई हमारे साथ बैठा है, फिर हम आज उसी से क्लियर करते हैं पूरा। हमें भी हल्का हल्का मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो आज हमें पूरा क्लियर करेगा कि ऐसा जो भी हुआ था उसके घर, वो आज आपके साथ। हेलो गाइस, आज हम अपने चैनल पे वापस आ गए बेंगली बॉयज एक्स पे, और आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे मेरे घर में थोड़े टाइम पहले कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी, जिससे मेरी तो भाई बहुत गांड फटी थी और आपकी भी सुन के बहुत ज़्यादा गांड फटेगी, क्योंकि सोचो मेरे साथ तो बीती थी, आपकी सुनने में गांड फट जाएगी। और आज हम बैठे हैं अपने अंकित भाई के साथ। अब कैसे कैसे फील हुआ, देखो क्या पता लगा कि ऐसा कुछ होने लगा तेरे घर में। मेरी अक्टूबर 2022 में फादर की डेथ हुई थी, ठीक है। तो भाई उसके बाद से अपने चोट वोट चलानी, मतलब थोड़ा ना वो हो जाता है ना, थोड़ा घर में मतलब जैसे मन सा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं रहता। हाँ, मतलब भाई घर में मायूसी छा गई भाई, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जिस रूम में पापा की डेथ हुई थी, अब भाई मेरे को तो पहले, मैं भाई सच बताऊं ना, मैं भगवान में विश्वास करता था ना, मैं किसी को नहीं मानता था भाई, सच बताऊं, झूठ नहीं बोल रहा। तो भाई मैं अपने अलग सोता था, शुरू से ही मेरा पर्सनल रूम था, मैं वहाँ पे सोता था। मैं अपने रूम में ये घर वो वाला घर है ना, पुराना वाला, ये अब तो हमने शिफ्ट कर दिया है पुराने वाले घर में। तो भाई मैं अकेला सोता था, मेरे को ऐसा कुछ था नहीं। तो एक बार क्या हुआ भाई, मैं एक बार अपने फ्रेंड से बात कर रहा था रात को अप्रॉक्स 11-12 बजे। तो 11-12 बजे मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। तो एकदम से क्या हुआ कि मेरे को मतलब मेरा अंदर से कंट्रोल खो गया। मैं उससे वीडियो कॉल पे अचानक बात करते करते, हाँ, मैं अपना दीवार सर पे मारना शुरू हो गया अचानक से। हाँ, मतलब उस टाइम कुछ ऐसा फील हुआ था कि कुछ एनर्जी आई आसपास, या कुछ नहीं फील हुआ, एकदम से अचानक से। तो फिर अपना कंट्रोल खो गया। थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हुआ, 5-10 मिनट बाद। तो उसने बोला अपनी मम्मी के साथ जाके सो जा। तो मैं अपनी मम्मी के पास जाके सो गया। मेरे को फिर मेरे को और घबराहट, मतलब फिर मेरे को घबराहट से होने लगी कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, ये वो। तो फिर मैंने सोचा यार, मम्मी के पास जाके सो गया। तो फिर मैंने मम्मी को उठाया, बताया मैं, मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मम्मी ने बोला हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ ले, ये वो। तो मजाक करा। तो एक भाई देखो, ऐसा कभी होता नहीं है जनरली, लेकिन हनुमान चालीसा मेरे साथ में पहली बार फ़ोन में चलती हुई 10 से 15 बार ऑटोमेटिकली रुकती थी। तो मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी तो थी जो रोकती थी उसको। अपने आप स्टॉप हो गया। अपने आप स्टॉप हो गया। मैंने ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता ना यार, वाईफाई वगैरह सब था। तो फिर मैंने एक आधे दोस्त को फ़ोन किया मम्मी ने, तो वो आए। तो एक मेरा दोस्त है स्टूडेंट नाम का, तो वो आया था। तो वो पहले तो नॉर्मल था, तो वो मेरे को देख के घबरा गया फिर कि ये क्या हो गया क्या नहीं। भाई अब तुम मानोगे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मतलब यहाँ पे बैठा हूँ और इतना डिस्टेंस है, और मैंने इतने डिस्टेंस में एक प्लास्टिक की मोटी वाली बोतल होती है, वो ऐसे करके तोड़ दी, बिल्कुल चकनाचूर हो गई भाई, बोतल चूरा हो गई, बिल्कुल चूरा। फिर वो मेरे को मतलब वो बाहर लेके गया मेरे को, मैं बाहर बैठा हूँ। तो भाई ये टेबल तो चलो फिर भी बहुत लाइट है, इससे कम से कम 10 गुना हैवी टेबल, मतलब जो 2 बंदे नॉर्मली सरका नहीं सकते। मैंने अपने दोनों पैर यहाँ पे रखे, उसको बिल्कुल ऐसे नचा दिया था। फिर वो मेरे को बाहर लेके गया। जैसे ही मैं अपनी गली से थोड़ा बाहर गया, मैं भूल गया, मेरे को पता ही नहीं था हुआ क्या। मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, तो मेरे को इतनी रात को बाहर कैसे ले आया, 3-4 बज रहे थे। उसमें मैंने बोला मेरी मम्मी ने जाने नहीं दिया ये वो। उन्होंने बोला चल ऐसे ही घुमा के लेके आते थे। तो वो और मैं, तो मतलब मम्मी को कुछ ऐसा फील नहीं होता? मम्मी को कुछ नहीं फील। तो फिर हम बाहर चले गए भाई, हमने अपना बाहर थोड़ा सा घूमा वगैरह। फिर मैं 7-8 बजे अपने घर आया, 7 बजे आया था, 7-7:15। मैं अपने बेड पे लेटा और मेरे को कुछ एनर्जी ने अंदर खींचा, और मेरे को एकदम से सारी बातें याद आ रही रात को क्या क्या हुआ। अच्छा, उसी घर में वापस जाते हैं अंदर उससे? हाँ, लेटते में सारी बातें याद आ रही क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, नहीं क्या क्या करा। फिर मैं शांत रहा। फिर मेरी एक दोस्त आई थी जिससे मैं रात को बात कर रहा था, वो आई थी सुबह। फिर मेरा एक दोस्त है वो भी आया था। तो मेरा एक दोस्त है भाई, अब लाइक उससे मेरे को मिले हुए 1-2 हफ्ता हो गया था, ठीक है। लेकिन वो जब आया तो उसने मतलब ऐसा बताया कि उसके साथ भी मतलब ऐसा कुछ सेम सा हो रहा है, उसको भी अपने घर में कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही उसने मेरे को बताया। अच्छा, तुम दोनों में सिमिलरिटी? हाँ, सिमिलर हुआ, मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं, लेकिन उसको कुछ दिख रहा था, उसको महसूस हो रहा था कि भाई कोई बैठा है यहाँ पे। अच्छा। कोई है, कोई उसको देख रहा है।
तो फिर उसने बताया मेरे को, फिर क्योंकि ये भाई देखो ऐसा कुछ वो नहीं है, हमें भी नहीं पता था ना, उसको पता था मेरे साथ क्या हुआ, ना मेरे को पता था उसके साथ क्या हुआ। हम दोनों ने उसी दिन एक दूसरे को बताया भाई ये हुआ है। तो भाई ठीक है, फिर हम मंदिर वगैरह गए तो हमने सोचा कुछ हो, टल जाएगा टल जाएगा। तो भाई उस टाइम पे मेरे घर में कम से कम भी 10 से 12 लड़के सोते थे रात को। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, वो सारे हाँ, अपने 10 से दोस्त 12 साथ लड़के सोते सोते थे भाई। उसके बाद भाई फिर थोड़ा टाइम जान दिया, हमने जान दिया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा भाई। जो आसपास के लोग थे उनको भी वो, मतलब उनके साथ भी ऐसी अब नॉर्मल एक्टिविटीज होने लग गई। जो मेरे दोस्त थे उसके साथ भी होने लगे, उसके घर में भी उसको दिखने लगी। फिर हमने प्लान किया था भाई, मतलब पावरफुल एनर्जी हाँ, थी जो बहुत भी थी, ज़्यादा बहुत powerful ज्यादा energy पावरफुल एनर्जी थी। तो भाई फिर हमने प्लान किया कि बालाजी जाते हैं। हम्म। बालाजी जाते हैं, तो हम बालाजी गए, वहाँ पे हमने करा तो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हमें कुछ बालाजी, मेहंदीपुर हाँ, बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा, तो वहाँ पे गए, फिर ठीक हो गया कुछ मतलब नहीं। उन्होंने कुछ बताया उन्होंने कुछ नहीं बताया, वहाँ पे हमने दर्शन करा, हमने बाबा जी को अपनी दिक्कत बताई, हमारे बाबा को कि बाबा ये दिक्कत है, फिर ठीक हो गया। अच्छा। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर भाई ये अपनी आ गई 2023 की बात, पिछले ये कब की बात थी जो ये हुआ था? 2022 की थी। अच्छा, ये 22 एक साल बाद है। हाँ, 2022 के दिसंबर की बात थी। अच्छा, फिर सीधा एक बार। अब भाई 2023 आ गया अपना। अब भाई उस टाइम पे अक्टूबर का महीना चल रहा था और हमने खोला था लेट नाइट फूड क्रेविंग नाम से। हाँ, मैं भी था उसमें तो। ठीक है, तो भाई उसमें लेट नाइट फूड क्रेविंग हमने खोला था। उस टाइम पे मेरे को ऐसा कुछ होता नहीं था भाई। अब क्या होने लगा कि मैं सपनों में दबना शुरू हो गया कि मैं एकदम ये आंटी ने मुझे बताया था कि रात को ऐसे सपने में दबने लगा है, तो जैसे कि अपने देसी नुस्खे हैं घर पे बताते हैं, घर वाले कहते थे कि ऐसा कुछ भी फील हो तो रात को अपने तकिए के नीचे कुछ भी लोहे का लेके सो जाओ। चाकू रख लो। हाँ, माचिस और ये सब कहते थे, तो हमने इसको ऐसा सजेस्ट किया था कि ऐसे कर लेना चाहिए हाँ। से। तो भाई यही होने लग गया, तो मैंने फिर सपने में मैं बहुत ज़्यादा दबने लग गया। अब वो दबता मैं ऐसे था कि मैं सोता रहता था, एकदम से मैं मतलब मैं एक बार क्या हुआ भाई, दोपहर का टाइम था, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी की पावर वो रात को होती है, तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। जब उसको हार्म करना तो वो दोपहर में वो दिन में करती भी है। कर सकती है। और भाई टच वुड कि हमारे साथ तो इतनी अच्छी पावर थी कि हमें तो वो कुछ कर ही नहीं पाई, बस उसने हमें डराया, कुछ कर ही नहीं पाई भाई, बाल भी नहीं तोड़ भाई। हमारे साथ पावर ऐसी ऐसी थी, हनुमान बाबा की पावर थी, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, एक बार मेरे को मतलब लाइफ वो हुआ कि मतलब कौन है, मेरे को एक बार दिखी भाई। मैं अपने बेड पे सो रहा था और जनरली मैं जब अपने रूम में सोता था पुराने वाले के घर में, तो उसमें एसी था और भाई टाइम चल रहा था अगस्त सितंबर का, तो भाई गर्मी थी पिछले साल, तो अब इस साल ही नहीं आ रही, पिछले साल तो थी। तो भाई मैं अपना एसी ऑन करके अपना गेट बंद करके सोता हूँ, और कभी ऐसा नहीं होता कि मैं गेट खुला करके सोता हूँ। और घर में मम्मी भी नहीं थी उस टाइम पे, तो भाई मैं अपना गेट बंद करके सो रहा था भाई। तो एकदम से क्या हुआ, मैं सपने में दब गया। ठीक है भाई, तो ना मेरी एकदम से आँख खुली, मतलब मेरी बॉडी लाइक पैरालाइज्ड है, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं दिख रहा है मतलब दोबारा सपने में दब हाँ, गया। हाँ मेरे को दिख रहा है क्या हो रहा है भाई। एक औरत थी, वाइट कलर की ड्रेस में थी, मतलब एज इट इज दिखी थी सामने? हाँ, सामने दिखी थी, उसके मतलब छोटे छोटे बाल ऐसे थे। खड़ी हुई दिखी थी? हाँ, उसके छोटे छोटे बाल थे, मुंह जला हुआ था। अच्छा। मुंह जला हुआ था। तो भाई वो मतलब जा रही थी, मतलब मेरे गेट रूम से बाहर जा रही थी, और एकदम से सोचा कौन है, तो एकदम से मतलब मेरे पास आई और मैंने उसको धक्का मारा उल्टे हाथ से। कहते हैं उल्टे हाथ से जब कुछ दिखे तो धक्का मार देना चाहिए। मैंने उसको मारा और फिर मेरी एकदम से नींद खुल गई। मेरी जैसी नींद खुली भाई, मेरा गेट खुला हुआ। रूम का गेट खुला हुआ था वो भाई साहब। तो भाई मैं भाई बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने मम्मी आवाज़ में, घर में मम्मी थी, मम्मी गई हुई थी कहीं दोपहर के टाइम पार्क वगैरह गई हुई थी। तो भाई मैं उस टाइम पे सबसे गलत उस टाइम पे डरा था मैं ज़िंदगी में। और भाई उसके बाद से मैं रोज़ रात को अगले ये 2023 की बात बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद से मैं यही बोल के सोता था भाई देख जो भी है मेरे को पता है तू है, मारेगी तो जान से मारियो और दोबारा करके मत छोड़ियो भाई। अब इसके आगे की मैं बताता हूँ, क्योंकि फिर हमें भी कन्विंस करा था हाँ। इसकी मम्मी ने कि तुम इसके साथ सोया गया करो। लेट नाइट फूड में खुल चुका था अब। हमारा फिर एक क्लाउड किचन चल रहा था रात को, तो अब क्या हुआ था कि जैसे कि ना रात होने का टाइम मतलब हमारा एज इट इज होता था 10-11 बजे होते थे ना, तो हम नॉर्मल जगह ही होते थे। 10-11 बजे तो कोई भी नहीं सोता, दिल्ली में तो खासकर कोई नहीं सोता है। और हमारा लेट नाइट फूड गेमिंग का ऐसा था कि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वक्त है खुला रहता था, है ना। तो अब हमारा क्या सीन था कि ना रात हो रही थी, हम 3 दोस्त थे रात को, उस रात को घर पे मैं, पार्थ और एक दोस्त हो रहा है हमारा, वो हम 3 लड़के रुके हुए थे रात को इसके घर पे।
क्योंकि हमें तो काम करना था और ना हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था कि ऐसा कोई भूत प्रेत टाइप, क्योंकि हम खुद बिलीव ही नहीं करते इन चीजों में। तो भाई क्या हुआ था उस रात को, वो लड़का अपनी मतलब बात कर रहा था किसी से थर्ड पर्सन से रात को, तो टाइम हो रहा होगा समथिंग अराउंड 12 बजे का। तो हम एक हमारा कैफे था, हम उस पर ऑर्डर देने जाते थे, हमारे पे ऑर्डर आया था उसका, तो हम उधर ऑर्डर देने गए थे, क्या नाम है, पैसिफिक के पीछे की साइड था वो। तो रात को मैं और पार्थी गए हुए थे, है ना, याद है वो वाली बात। तो हम गए हुए थे दोनों जने। तो क्या होता है कि हमारा दोस्त है थोड़ी देर जब पहले अपने उससे मतलब थर्ड बात कर रहा था कॉल पे किसी से, तो वो ऐसे टहलते हुए बात कर रहा था। एक जैसे मैं घर का बताऊं तो एक वो था हमारा बहुत बड़ा सा लॉबी टाइप था, ऐसा लंबा सा, उसमें वो चल रहा था, तो उसमें वो बात कर रहा था फुल। तो उसने क्या करा, वो बात करते करते ना कहता कि सब एक रूम था जो सबसे पीछे की साइड था, ठीक है, एक एंट्री गेट था और एक रूम था सबसे पीछे की साइड। तो वो उसमें चल रहा था किचन से और उसके बीच में, और एक बीच में इसका रूम पड़ता था, तो उसके बीच में जो स्पेस थी वो वहां ऐसे चलते चलते वॉक करते करते बात कर रहा था किसी से। तो वो और हम दोनों अंदर बैठे थे उस टाइम रूम में। तो वो बात करता 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 बाहर मैगी बनाता था, तो वो अंदर आया, तो वो मेरे से एकदम से पूछा पीछे आंटी है क्या, पीछे वाले रूम में। तो मैंने उसे कहा कि नहीं आंटी तो नहीं है, मतलब काफी टाइम हो गया आंटी को तो यहाँ से गए हुए, आंटी तो मंदिर गई हुई है, मैं वहां गई हुई है, बाहर गई हुई है। तो भाई क्या बताया, आंटी उस टाइम गई हुई थी, जागरण था हमारे हरिनगर में पीछे, तो आंटी वहां गई थी रात को। तो मैंने कहा आंटी तो है ही नहीं। तो वो बोला यार पीछे कोई है शायद, क्योंकि ना गेट बार बार खुल रहा और बंद हो रहा है, सबसे पीछे वाले गेट का। तो हमने कहा कोई भी नहीं है। तो वो डरता नहीं था इन चीजों से ना, वो इन चीजों पे ना वो तो बिल्कुल नहीं डरता था, हम तो फिर भी डर जाते थे थोड़े, पर वो ऐसी चीजों से अभी तक भी नहीं डरता है। तो वो अंदर घुसा डायरेक्ट, उसने लाइट ऑन करी और देखा तो कुछ भी नहीं था, ना आंटी थी, कोई भी नहीं था वहां पे। तो उसने हमने वो बात भी इग्नोर कर दी, क्योंकि हमें अपना काम करना था, हमें ऐसे दिमाग चलाने नहीं था, क्योंकि जिस जगह एक बार ये बात दिमाग में आ जाती है ना, तो पूरी रात खराब हो जाती थी हमारी। तो हमने तो इग्नोर करके हम अपना ऑर्डर आया, हम ऑर्डर पे चले गए, ऑर्डर देने अपना। तो क्या होता है फिर जैसे कि हम वापस आते हैं ना, तो पूरे हरिनगर की मतलब हमारी अपनी गली की मैं बता तो रहा हूँ, तो मतलब पूरे हरिनगर की लाइट आ रही थी, पूरे हरिनगर के पीछे तक, और हमारी एक गली है, उस गली की लाइट नहीं आ रही थी, मतलब एक गली की लाइट नहीं थी, बाकी पूरे हरिनगर में लाइट थी। तो हम दोनों जैसे ही घुसते हैं तो वो बोलता है कि गाइस ये हमारा कैमरामैन भी हमारे साथ आ गया। अगर आपको यहाँ तक वीडियो में इंटरेस्ट आया और आपको आगे की वीडियो देखने तो लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर दो भाइयों, और 500 लाइक पे वीडियो और बेल आइकन दबा देना, बेल आइकन दबा देना भाई, और इंस्टा पे फॉलो कर लो भाइयों, दिल्ली बॉयज एक्स के नाम से, और हमारे पर्सनल आईडी पे भी फॉलो कर लो। पर्सनल तो छोड़ दो, अभी तुम उसी में। और गाइस जल्दी से मेरी एक चीज सुनो, अपने घर में जितने भी फोन है सब में सब्सक्राइब दबाओ, बेल आइकन कर पे लो यार, दबाओ, हम बकचोदी और करेंगे वीडियो दिखाओ सबको, बस। मजा आ जाएगा, पूरे घर का रोला कट जाएगा।